सो हे ज्ञान कमाओ फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। वैसे आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डेवलप पॉजिटिव माइंडसेट। यस, पॉजिटिव माइंडसेट को किस तरीके से डेवलप करना है। इस माइंडसेट सभी के पास होता है। जब हम कोई काम करते हैं तो माइंडसेट के साथ ही काम करते हैं। सपोज दैट कि जब आप घर से बाहर किसी भी काम के लिए निकलते हो तो आपका माइंडसेट होता है कि वो काम खत्म करना है, तभी जाके वो काम कंप्लीट हो पाता है। बट अगर आप माइंडसेट के साथ नहीं निकलोगे तो वो काम कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले कि जब भी कोई काम स्टार्ट करो, सपोज देखिए अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करो, आप स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट अगर आपका माइंडसेट बना हुआ है तो उस काम को 100% आप कंप्लीट कर पाओगे। बिना माइंडसेट के काम करोगे तो कभी भी वो चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट। इसके ऊपर आज की सेशन होने वाला है। ध्यान से देखो, इस आप सभी लोगों से बोलूंगा कि हमारी जो भी ट्रेनिंग सीरीज है उसको एक बार नहीं, 2 बार देखो, 10 बार देखो, जब तक समझ नहीं आई तब तक देखो। बट हाँ, जितना भी देखो उसको इंप्लीमेंट करते हुए चलो, क्योंकि जो ट्रेनिंग वीडियो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, यकीन मानो पूरे एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसी ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती। और मैं गारंटी के साथ आपके साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने ये चीजें आपने इंप्लीमेंट कर ली, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज इंप्लीमेंट कर ली, यकीन मानो कभी भी आपको मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी है अब मैं आपका मेंटोर हूं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे मैं बात करता हूं, मैं अपने बारे में बात करता हूं। मैंने भी इस काम को, ज्ञान कमाओ को स्टार्ट किया था एक माइंडसेट के साथ, एक विजन के साथ स्टार्ट किया था, और मुझे पता है कि उसमें कितनी मेहनत लगी। तो मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेरा नाम है ऋतिक, और मैं अपने बारे में बताऊं तो 2016 में 2016 में मैंने 10th क्लास पास किया, जो कि 87 से पास आउट था। बहुत अच्छा पढ़ने में था, काफी तारीफें होती थी घर में। जैसे मैं 12th में आया, ठीक है, 2018 में 12th में आया, वही 79% मेरे परसेंटेज थोड़े गिरे हुए यहाँ पर, क्योंकि उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं बचा था पढ़ाई से रिलेटेड। उसके बाद मैंने 2019 में कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि मैंने बीटेक किया हुआ है। गाइस ओपनली बोलूं, मुझे पढ़ाई से लेना देना था ही नहीं, ठीक, तब भी मैंने बीटेक कर लिया घर वालों की प्रेशर में आके। उसके बाद जैसे लॉकडाउन लगा तो सभी कॉलेज बंद हो गए थे, बट मैंने उसमें लर्निंग के ऊपर फोकस किया। 2019 से लेकर मैंने यहाँ पर लर्निंग की। 2021 2 साल 3 साल मैंने लर्निंग की, फोकस किया। जो आज की जनरेशन है किस हिसाब से जी रही है उसके ऊपर मैंने स्टडी की, लर्निंग की, किस तरीके से हम आज की डिजिटल दुनिया में ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में मैंने सीखा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताऊंगा कि 2021 में मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। गाइस यकीन मानो, मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हूं, मेरे अभी 6 बैक है, जो कि मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया, क्योंकि मुझे पढ़ाई से बिल्कुल भी लेना देना नहीं था। क्योंकि मैं उस टाइम समझ गया था कि आज की जनरेशन में पढ़ाई लिखाई कुछ काम में नहीं आने वाली। हाँ, बट एक बार बोलूंगा कि पढ़ाई से थोड़ा सा माइंड ग्रोथ होता है, बट एक्चुअल में पैसा कमाने के लिए स्किल्स की नीड होती है, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल्स है, कोई भी टैलेंट है, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, अगर आपके अंदर डिग्री है, आपके पास ओनली डिग्री है, तो उस डिग्री के बेसिस पे आपको कोई हाई लेवल की जॉब नहीं मिलने वाली, ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। बट अगर आपके अंदर स्किल है, कोई भी एक स्किल है, उसके बेसिस पे आप लाखों रुपए जनरेट कर सकते हो। तो हमारे आज के सेशन में इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, आपका माइंडसेट को क्लियर करने वाला हूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आओ तो कुछ ना कुछ यहां से अचीव करो, कुछ ना कुछ स्किल सीखो, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्रेनिंग सेशन के ऊपर, मैं माइंडसेट के ऊपर बात करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया, एंड 2021 में एक ग्रुप बना, जो कि है 2021 में एक ग्रुप बना ऋतिक धाकड़ एंड ज्ञान कमाओ को। गाइस यहां से मेरी एक्चुअल में जर्नी स्टार्ट हुई। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि हर पल सीखने लायक होता है। गाइस अगर आप 1 से 2 कदम चलते तो वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। हर पल हर सेकंड में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, तो हमेशा सीखने पर आप फोकस करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस ऋतिक धाकड़ को ऋतिक धाकड़ बनने में कितना टाइम लगा, कितना स्ट्रगल किया, उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। 2015 में मैंने पढ़ाई के साथ, स्टडी के साथ साथ मेडिकल जॉब की। यस, मेडिकल जॉब की। 2015 में मैंने स्टडी भी की। 2017 में मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट कर दिया था। ये फोटोग्राफी स्टार्ट कर दिया था। मुझे कैमरे का काफी स्टार्टिंग से शौक था। ठीक, 2018 में स्टडी के साथ साथ मैंने वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी थी। शादी में जो फोटोग्राफी होती है ना, वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, उसके बाद 2019 में जो मेरे पेरेंट्स का बिजनेस था, 2019 में क्लॉथ का, वो मैंने संभाला। उसके साथ मैंने स्टडी की, फोटोग्राफी की। फिर उसके बाद मेरा मन नहीं लगा, फिर बिजनेस में लर्निंग, सेमिनार, ढेर सारी चीजें मैंने करना स्टार्ट
स्टार्ट कर दिया और 15 अगस्त 2021 में मैंने डिसाइड किया कि भाई हमें एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करनी है जिसमें लोग एक्चुअल में जो आज की नॉलेज है, एक्चुअल में आज की जो लर्निंग है, एक्चुअल में जो आज जरूरत है, जो स्किल्स है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। तो 2021 में 15 अगस्त 15 अगस्त को हमने स्टार्ट किया, ठीक है। और गाइस उसके बाद हमने ज्ञान कमाओ स्टार्ट किया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक माइंडसेट था कि भाई आगे चलना है, तो 15 अगस्त 2021 में ज्ञान कमाओ स्टार्ट किया और पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि माइंडसेट था कि हमेशा आगे ही बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते गाइस, चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते गाइस। एक मेरा जो थॉट है, तो काफी टाइम मतलब काफी यूज करता हूं मैं। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, वो रास्ते देखते हैं, हमेशा रास्ते की तलाश में रहते हैं। और जो कुछ नहीं करना चाहते वो बहाने देखते, मक्कारी करते, तो कुछ भी नहीं कर पाते। सेकंड थॉट जो कि मेरा फेवरेट है, अंधेरों से मत डरो। अंधेरा जो होता है ना, उससे मत डरो, क्योंकि हमेशा सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। थर्ड मैंने बताया, अगर आप फेलियर से डर रहे हो, ठीक है, फेलियर को अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल पर्सन बन ही नहीं सकते, ठीक है। फेलियर को अटेंशन दो। अगर आपकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम है, कितनी ही समस्या, कितनी दुविधा है, बट उससे आप डरो मत, उसको अटेंशन दो, तभी जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। वाई एफिलिएट मार्केटिंग। आपने एफिलिएट मार्केटिंग में कदम तो रख लिया, बट क्यों करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग? क्या इसमें फ्यूचर है? क्या सच में हम एफिलिएट मार्केटिंग से कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है? तो गाइस इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। ये मैंने एक रिकॉर्ड निकाला, यहाँ पर देख सकते हो गाइस। एफिलिएट मार्केटिंग 2030 में 36 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। ये इंडस्ट्री 36 बिलियन, मुझे नहीं पता कि कितना होता है, बट इतना पता कि ढेर सारा पैसा होता है। और अभी ये करंट में, अगर करंट की सिचुएशन में आप सभी लोगों को बताऊं कि 2023 में ये इंडस्ट्री ओनली 13 बिलियन की है, ओनली 13 बिलियन की ये इंडस्ट्री है। और ये इंडस्ट्री 2030 में ये लगभग 36.9 मिलियन की होने वाली है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से ग्रोथ होने वाली है एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ढेर सारा पैसा है फ्यूचर में, कभी भी ये डाउन नहीं जाने वाली। ये एक रिपोर्ट है जो कि मैंने काफी सोच समझ के एक ऐसी वेबसाइट से निकाला जिसमें एक्चुअल में वो चीजें रियल होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। वाई एफिलिएट मार्केटिंग, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग क्यों? यार मार्केट में और भी बिजनेस है, बट एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करें? आप फिजिकल बिजनेस कर सकते हो, और भी ढेर सारे बिजनेस है, बट एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करें, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि स्मार्ट वर्क है, ये हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर अपने फोन के थ्रू, अपने स्मार्टफोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, घर बैठे कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो ये स्मार्ट वर्क है बेसिकली। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपको हजार झंझट नहीं रहेगी। आपके पास अगर फोन है, इंटरनेट है, उसमें बैटरी रिचार्ज है, तो आपका काम खत्म। तो वहां से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। सेकंड, जॉब और बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जॉब वर्सेस बिजनेस की मैं बात करूं तो गाइस आपको भी पता है कि जॉब 9 to 5 की जॉब करते हैं, 8 घंटे 9-10 घंटे की जॉब करते हैं, उसमें कितना ही मिलता है। बट बिजनेस अगर आप करोगे, एफिलिएट मार्केटिंग में अगर बिजनेस करोगे, लेकिन मानो पैसे की कभी कमी नहीं होने वाली, और फैमिली को भी टाइम दे पाओगे, अपने आप को ऊपर भी टाइम दे पाओगे। थर्ड है यहाँ पर पैसिव इनकम है। ये आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो यहाँ पर और अच्छे काम करने पर, अपनी टीम को काम करवाने पर आपको पैसिव इनकम भी जनरेट होती है। उसके ऊपर मैं आगे बात करने वाला हूं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे टाइम फ्रीडम है। टाइम फ्रीडम क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट। आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हो। इसमें ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि भाई आपको 9 से 5 की जॉब करनी है, 10 घंटे की जॉब करनी है, या 15 घंटे की जॉब करनी है। आपको काम करना है जब आपका मन चाहे तब आप काम करो, इसलिए बोलते हैं इसको टाइम फ्रीडम। फिफ्थ नंबर पे हाईएस्ट कमीशन। यस गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग में जो डिजिटल प्रोडक्ट है, जो ज्ञान कमाओ है, वो सबसे ज्यादा कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है। 95% तक कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कि हाईएस्ट कमीशन है। अभी हाईएस्ट कमीशन किस लिए? गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारी कंपनी ने एक बार इसके कोर्स रिकॉर्ड किए, उसको मल्टीपल टाइम तक उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोर्स बनाने में सिर्फ एक बार खर्चा आया और उसको हम हजारों लाखों करोड़ों बार सेल कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो है हाई कमीशन है, क्योंकि एक बार बनाने में चार्ज गया, बार बार बनाने में इसमें चार्ज नहीं जाता है। अगर ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट होता तो हो सकता है कि इसमें कम 5 से 6% कमीशन मिलता, बट ये हमारा डिजिटल
प्रोडक्ट है तो इसमें हम इसलिए 95% तक कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कमीशन हो गया। 6 है लो इन्वेस्टमेंट। जब भी आप कोई फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको कम से कम 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख तक की भी नीड पड़ सकती है और पता नहीं वो चले या ना चले, बट इसमें ओनली लो इन्वेस्टमेंट है और 1000 से लेकर 16,000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये लो इन्वेस्टमेंट इसलिए आपको करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो कुछ पैसे लगा के आप लाखों रुपए जनरेट कर सकते हो, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग माइंडसेट कैसा होना चाहिए, अब इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस एफिलिएट मार्केटिंग का माइंडसेट कैसा होना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। गाइस माइंडसेट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। माइंडसेट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। गाइस फिक्स माइंडसेट क्या होता है कि गाइस आपको कुछ चीजें लिमिटेड चाहिए होती है। आप सो गाइस हमारी फैमिली हमारे पेरेंट्स बोलते हुए आते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, बट अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को तो आप क्या बोलोगे, नहीं हम चादर दूसरी परचेस करके लाएंगे, ग्रोथ माइंडसेट में और फिक्स माइंडसेट में। तो आपका माइंडसेट क्या है उसके ऊपर मैं बात करता हूं। चलिए ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है उसके ऊपर मैं बात करता हूं और फिक्स माइंडसेट क्या होता है उसके ऊपर मैं बात करता हूं। गाइस अगर आपका माइंडसेट फिक्स है तो आप लिमिटेड चीजें सोचते हो कि भाई आपको जॉब करनी है, बस आपको एक फिक्स अमाउंट आना चाहिए, अगर 10-15 हजार है तो भी चल जाएगा, अगर आपको इतना मिल जाए तो भी चल जाएगा, आप कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोच पाते हो, आपके कुछ ड्रीम ही नहीं होते, आप चाहते हो कि जितना है उसी में खुश रहो, ठीक है। आप अपनी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, जो हो रहा है उसके बारे में सोचते हो। बट जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ना उसका माइंडसेट हाई लेवल से सोचता है कि भाई मुझे आज नहीं, मुझे 2 साल 3 साल 4 साल तक का सोचना है, मुझे अर्निंग करनी है, मुझे ग्रोथ करनी है। उसके बड़े बड़े थॉट आते, बड़े बड़े विचार आते, बड़े बड़े ड्रीम होते, तो वो होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे। अब आप कौन से माइंडसेट के हो चलिए हम जानते हैं। अभी यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अभी मैं आपको बताना, आप खुद ही बताना कि आपका माइंडसेट किस के ऊपर काम करता है। अगर आपके मन में कोई चीजें आती, कोई काम करो छोड़ने का मन करता है कि यार नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपके माइंड में ऐसा आता है तो बताओ, आप खुद ही बताओ कि आप कौन से माइंडसेट के हो। चलो मैं बताता हूँ, ये होता है फिक्स माइंडसेट। अगर आप जल्दी छोड़ देते हो, ठीक है, गिव अप इजीली कर देते हो, भाई नहीं हो पा रहा है चलो छोड़ो, तो आप एक फिक्स माइंडसेट के हो। अगर आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया ना तो अगर नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा सा ट्राई करो, अगर आप ट्राई करते रहोगे डेफिनेटली आपको सफलता मिलने वाली है, ठीक है। अवॉइड चैलेंज, गाइस चैलेंजेस हर एक पर्सन के पास आते हैं, उसको अवॉइड करना, यकीन मानो आप फिक्स माइंडसेट के पर्सन हो, ठीक है। यहाँ पे इग्नोर फीडबैक, अगर कोई फीडबैक देता है अगर उसको इग्नोर करते हो तो आप एक फिक्स माइंडसेट को, ठीक है। अगर आप फीडबैक को इग्नोर करते हो तो आप एक फिक्स माइंडसेट के हो। अगर लाइक टू ट्राई न्यू थिंग, नई नई चीजें सीखने की उम्मीद रखते हो, नई नई चीजें सीखते हो तो आप एक ग्रोथ माइंडसेट के हो। इंस्पायर्ड बाय सक्सेस ऑफ अदर्स, दूसरे की सक्सेस से इंस्पायर होते हो, ठीक है। सपोज दैट कि किसी ने 10 लाख रुपए कमा रहे हो, तुम इंस्पायर हो कि हाँ भाई उसी जैसा मुझे करना है, तो एक आप ग्रोथ माइंडसेट के हो। फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, अगर आप फेलियर को अपॉर्चुनिटी समझते हो ग्रोथ मतलब सफलता को पाने के लिए, तो आप एक ग्रोथ माइंडसेट। सपोज दैट कि आप फेल हो जाते हो और आपके माइंड में फिर अलग अलग थिंकिंग चलने लगती है, तो आप एक फिक्स माइंडसेट के हो। हमेशा कोई भी फेलियर, कोई भी कंडीशन आए तो उससे हमेशा सीखना चाहिए, क्योंकि हर एक पल, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सीखने के लिए होता है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बट धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे, धीरे धीरे आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, डेफिनेटली आप चीजें समझोगे, आप कर पाओगे और 101% यहाँ से लोग लाखों रुपए जनरेट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। उनके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, जितना काम वो कर रहे उतना काम आप भी करो, जितनी ग्रोथ उनको मिलेगी उतनी आपको भी मिलेगी। बट हाँ, अगर आपके अंदर सीखने का पोटेंशियल है, भाई सीख सकते हो, दिन रात एक कर दो सीखने के लिए, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ कंफर्म है। बस आपको वो चीजें हमेशा याद रखनी है कि भाई अगर आप इस धरती पे आए हो, अगर आप इस दुनिया में आए हो, तो फिक्स माइंडसेट की पर्सन बन के बिल्कुल भी नहीं रहना। हमें ऊंचाइयों तक जाना है, ठीक है, हमें बहुत कुछ करना है, हमारे ड्रीम से बड़े हैं, हमारे फैमिली के ड्रीम से बड़े, तभी जाके आप ये बिजनेस कर रहे हो। और गाइस इसमें 1% भी रिस्क नहीं है। अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर देते हो और एक प्रॉपर तरीके से काम करते हो, जो मैं ट्रेनिंग बताने वाला हूं उसको इंप्लीमेंट करते हो, तो यकीन मानो आपकी ग्रोथ कंफर्म है, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, ध्यान से देखना। करेक्ट माइंडसेट, अब हम बात करते हैं एक्चुअल में करेक्ट माइंडसेट। करेक्ट माइंडसेट के ऊपर मैं बात करता हूं, बस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फिक्स माइंडसेट के ऊपर बात कर ली, ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर बात कर ली, अब एक करेक्ट माइंडसेट, किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को करेक्ट बना सकते हो उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। ध्यान से देखना गाइस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेशन का पार्ट।
आइडेंटिटी शिफ्ट, अगर आप करेक्ट माइंडसेट की बनना चाहते हो तो पहले जो आप कर रहे थे, जो आप करना चाहते हो, जो आपकी फैमिली आप पे प्रेशर बना रही थी, उसको शिफ्ट करो, आइडेंटिटी शिफ्ट करो। मतलब जो आपकी पहचान है, क्या क्या भूल जाओ, क्या करना है लाइफ में, फ्यूचर में क्या करना है जिससे पैसा है, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो जो भी आपकी आइडेंटिटी है वो उसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक अलग मॉडल आ जाता है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में स्टार्टिंग से आप सीख रहे हो, स्क्रैच से आप सीख रहे हो, तो आपको अपनी जो आइडेंटिटी है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा और इस वाले माहौल में आपको आना पड़ेगा, तभी जाके आप ये कर सकते हो। सेकंड है इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी। ये क्या होता है गाइस, अगर आपको किसी भी पर्सन ने इनरोल करा है, ठीक है, आपका जो भी स्पॉन्सर है, भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ अपने ऊपर काम करेगा। अगर आपको अपने ऊपर काम करना है तो आपको चीजें सीखनी पड़ेगी, दूसरों से सीखनी पड़ेगी, ट्रेनिंग से सीखनी पड़ेगी। हम है सिखाने के लिए। जो भी आपका स्पॉन्सर है उसको अभी साइड में रखो। अभी आपको स्पॉन्सर, आपका मेंटोर, आपका जो भी है वो ज्ञान कमाओ है, ठीक है, ज्ञान कमाओ आपकी ट्रेनिंग देता है, सिखाता है, नॉलेज देता है, हर एक चीज प्रोवाइड कराता है। तो आपका जो भी नॉलेज है वो ज्ञान कमाओ देगा, खुद से सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज थर्ड पर्सन आगे नहीं सिखाने वाला कि भाई तू ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, सो बेट ये, भाई कभी नहीं। आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि आपके ड्रीम से आपको कितना अर्न करना है, किस तरीके से उसको फुलफिल करना है, कितना टाइम लगेगा, ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो यार, अगर मैं कंफर्ट जोन में हूं, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो 1 रुपए भी नहीं कमाऊंगा। अगर सच में मुझे चाहिए हो, अगर मुझे नीड है तो मुझे वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी भूल जाओ किसने आपको ज्वाइन कराया। ये ट्रेनिंग देखो, ध्यान से देखो, लोगों को एनालाइज करो, सीखो, लर्निंग लो और इंप्लीमेंट करो। ठीक है, एक्शन लो, काम करो, मजा आने वाला है। लर्निंग माइंडसेट गाइस, आपको हमेशा लर्निंग माइंडसेट के हिसाब से ही काम करना है, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है। कोई भी आपका मेंटर, कोई भी किसी भी पर्सन को देखते हो, अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो उसी के जैसा इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। अगर वो रील बना रहा है तो उसी के जैसे रील बनाना स्टार्ट करो, जिसको बोलते हैं कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं होती है, बट हाँ, कॉपी को अपने अंदाज में करना एक अच्छी बात होती है। तो उसको करना स्टार्ट करो, अपने लेवल से करना स्टार्ट करो, डेफिनेटली आप उससे भी आगे निकल सकते हो। ठीक है, तो लर्निंग माइंडेड हमेशा होना चाहिए। क्या करना है, अभी देखो एक और चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आए तो मल्टीपल स्किल सीखनी पड़ेगी आपको, एडिटिंग भी सीखनी पड़ेगी आपको, फोटोग्राफी सीखनी पड़ेगी आपको, वीडियो भी बनानी पड़ेगी आपको, हर एक चीज सीखनी पड़ेगी। लर्निंग लूप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। ये है लर्निंग लूप। गाइस, अगर आप ज्ञान गांव में हो, अगर आप, मैंने आपको जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, आप उसको सीखते तो चले जा रहे हो, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उसको भूलते भी चले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करो। अगर आपको इससे बचना है तो आपको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। ठीक है, जितनी भी चीजें मैं आपको सिखाता चला जा रहा हूँ, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको धीरे धीरे आप इंप्लीमेंट करते जाओ, चलो डेफिनेटली आप डेफिनेटली सक्सेस हो। ठीक है, तो लर्निंग लूप के ऊपर मैंने बात की कि जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ उसको इंप्लीमेंट करते करते चलो। राइट, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि गाइस, अगर आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको यहाँ पर मल्टीपल स्किल सीखनी पड़ेगी। आपको फोटोग्राफी सीखनी पड़ेगी, आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको वीडियो मेकिंग सीखनी पड़ेगी, आपको फेसबुक एड सीखना पड़ेगा। लोट्स ऑफ स्किल है जो कि आपको सीखनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पर आप सफल हो सकते हो। और हाँ, ये धीरे धीरे, अब ये मत सोचना कि भाई मैं एड रन क्यों सीखूं, या मुझे फोटोग्राफी नहीं आती, मुझे वीडियो बनाना नहीं आता। तो इस तरीके से करो ना, आपको धीरे धीरे चीजों को इंप्लीमेंट करनी है। और हाँ गाइस, आप धीरे धीरे करते करते आप इंप्रूव करते रहोगे। ठीक है, बहुत इजी काम है, बट हाँ, आपको सीखना पड़ेगा। मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया था कि लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, हर एक चीज सीखने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। राइट, नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप एटीट्यूड का मतलब क्या होता है गाइस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो, कोई भी पर्सन हो, कितने आंधी तूफान हो, बट आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई अगर मैंने इस बिजनेस में स्टार्ट कर दिया तो कभी भी नहीं छोड़ने वाला। राइट, तो आपको ये एटीट्यूड हमेशा रखना है। ये नेवर गिव अप एटीट्यूड है कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर मुझे 1 महीने सफलता नहीं मिल रही, 2 महीने नहीं मिल रही, 4 महीने नहीं मिल रही, तो आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए, भाई कुछ भी हो जाए मुझे ये ज्ञान कमाओ करना, मुझे ये बिजनेस करना ही है। ठीक है, तो नेवर गिव अप एटीट्यूड ये आपके अंदर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस, ये आपने सुना होगा। अगर आप ये चीजें कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे, कंसिस्टेंसी वर्क करना स्टार्ट करोगे, तो आपको कभी भी फेलियर नहीं मिलेगा, आप डेफिनेटली उसको और आगे कर पाओगे। तो कंसिस्टेंसी ये काफी अच्छा पॉइंट है, मैं आपको फिर से बता दूं, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। आपको चीजें कंटिन्यू करनी है, लगातार करनी है, आपको इसमें ब्रेक नहीं देना। अगर आपने आज ब्रेक दे दिया, 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 5 दिन काम नहीं किया, 10 दिन फिर काम स्टार्ट
कर दिया, तो इस तरीके से करोगे तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, कंसिस्टेंसी ही आपको सफल बना सकती है इस बिजनेस में। तो यकीन रखो, यकीन मानो, मुझ पे विश्वास रखो, कंपनी पे, कंपनी ट्रेनिंग सिस्टम पे, सपोर्ट सिस्टम पे, वो आपको ग्रो करवा के रहेगा। बट जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो इंप्लीमेंट भी करते चलो साथ साथ, राइट। सो कंसिस्टेंसी ही एवरीथिंग है, ठीक है। तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ स्टार्टिंग से क्या क्या मैंने आज टॉपिक पे बात की। प्लीज आज मैंने बात की हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हो, वीडियो पूरी ध्यान से देखना, जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट्स को लिख के रखना। मैंने अपने बारे में बताया, 2016 में मैंने 10th क्लास पास आउट किया, तो 2018 में मैंने 12th क्लास पास आउट किया, 2019 में कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट कर दिया 2021 में। उसके बाद मैंने 2021 में एक ग्रुप बनाया जो कि 15 अगस्त 2021 में सफल हुआ, उसका नाम था ज्ञानकमाओ.com, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 थॉट से स्टार्ट किया। एंड ये एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, मैंने आपको बताया कि इसका फ्यूचर काफी अच्छा है, क्योंकि 36 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है 2030 के अंदर, ठीक है। व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग? स्मार्ट वर्क है, बिजनेस बेसिकली, बिजनेस से पॉजिटिव पैसिव इनकम है, यहाँ पर टाइम फ्रीडम है, हाईएस्ट कमीशन है, लो इन्वेस्टमेंट है, राइट। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग माइंडसेट के ऊपर बात की। माइंडसेट 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है, ठीक है। एंड फिक्स माइंडसेट के पर्सन के पास लिमिटेड ही चीज होती है, ग्रोथ माइंडसेट हाई लेवल का सोचता है। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात की, अगर आपका फिक्स माइंडसेट है तो किस तरीके से सोचता है, करेक्ट माइंडसेट के ऊपर मैंने बात की। तो ये है बेसिकली आज का सेशन, और मुझे पता है कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा, और इसके ऊपर इंप्लीमेंट करो। बेसिकली आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि भाई अगर आप इस बिजनेस में आए तो आपको यहाँ पर सफल होके दिखाना पड़ेगा, अपनी फैमिली को दिखाना पड़ेगा, और यहाँ से लोग लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो यार। आप भी, आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, बट आपको थोड़ी सी चीजें सीखनी पड़ेगी। जिस तरीके से सीखते रहोगे उसी तरीके से आपकी ग्रोथ होती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस, आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डेली रूटीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।